नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्मोहन गणाधिपतये नमः देयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणत पालभवाप्तिपोत्तम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो विराजिए पवन कुमार। प्रणमो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासर दे आधार बसई राम सर चापुधर बसही राम सर चापुधर। कामी नार प्यार जिमिलो भी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मही राम प्रिय लागहु मही राम प्रिय लागहु राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री
श्री परीक्षित महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरिद्वार धाम की। जय जय श्री राधे। भगवान कारण कारण करुणालय करुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए सभी सुधी श्रोतामान भावों को श्री राम में सब जग जानी अथवा ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयो तिष्ठति नोर्जुना। भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतेषु, ईश्वर सभी देहधारियों के अंदर विराजमान है। मैं स्वयं सब देहधारियों के हृदय में निवास करता हूँ, इसलिए सभी देहधारियों को श्री राम में सब जग जाने का भाव लेकर के प्रणाम करता हूँ। मातृ शक्तियों को कोटि कोटि नमन। हमारे प्रमुख यजमान के स्वरूप में विराजमान सपत्नीक श्री चिरंजीव बांकेलाल पांडे जी, सपरिवार सकुटुंब सग्रामवासी एवं सभी श्रोतामान भाव। और सबसे पहले हम अनुरोध करना चाहेंगे जो हमारे भक्त इधर बैठे हैं वो कृपया आकर के सामने बैठो। इससे दो फायदे होंगे। दो फायदे ये होंगे, पहली बात तो हमारा मन लगेगा कथा सुनाने में। आप जब सामने बैठे होगे तो हमारा मन लगेगा। दूसरा आपका फायदा ये होगा कि ये YouTube चैनल वाले आपका फोटो लेंगे। जब चाहो तब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आचार्य प्रदीप सुंदर जी महाराज चैनल को अपना फोटो देख सकते हैं, कथा अपने गांव की सुन सकते हैं। कल वाली कथा अपलोड हो चुकी है, उसमें अगर देखना चाहो तो देख लो। YouTube पे आपकी कथा बराबर चल रही है तो डबल फायदा होगा। सामने बैठोगे भैया फोटो आपका भी आएगा बढ़िया चकाचक। और अगर कहीं इधर उधर बैठे होगे तो भैया कैमरे वाले उधर तो नहीं जाएंगे आपका फोटो लेने के लिए। तो सामने बैठो, बढ़िया फोटो आपका भी आएगा, माताओं बहनों का भी फोटो आएगा। तो आइए बड़े भाव से दो बार प्रभु का नाम, तदुपरांत जैसे इच्छा होगी वही कार्य होगा। हे दुख भंजन, आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी महाराज का स्मरण करेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। हरि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम काज संभारे, सिया राम जी के काज संभारे, मेरा भी करे उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर
कर दो भव से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हरि बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अभी आप लोग बड़ी सुंदर चर्चा को श्रवण कर रहे थे हमारे परम शिष्य आचार्य दिव्यानंद जी के द्वारा। यमुना जी के किनारे एक स्त्री बैठी हुई है। अभी ये चर्चा चल रही थी। नारद जी ने देखा, नारद जी ने देखा तो लेकिन पास में नहीं गए। क्यों? बगैर बुलाए किसी के समाज में जाना उचित नहीं होता है। तो खास करके जहां पर माताओं का समुदाय हो वहां पर तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, अनावश्यक मत जाओ। नारद जी कहते भैया हमने देखा तो उस स्त्री को, लेकिन हम पास नहीं गए। उस स्त्री ने खड़े होकर के निवेदन किया, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो साधु क्षणं तिष्ठ, ऐ संत महोदय एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्यों? मत चिंता मत विनाश, मेरी जो चिंता है उसका हरण करते चलो। मैंने सुना है आपके दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। और दर्शन के साथ साथ नहीं आपके साथ सत्संग करने का अवसर मिल जाए फिर तो कहने क्या। महाराज कहीं सत्संग के साथ साथ आपकी कृपा का बरदस्त अगर सिर पर रख जाए फिर तो पाप का लेस भी शेष नहीं बचेगा। ये विश्वास है, ये संत की महिमा है। तो महाराज एक मिनट के लिए रुक जाओ। नारद जी कहते भैया हम उनके पास गए और हमने जाते ही देखा तमाम स्त्रियां बैठी हैं। कोई हाथ दबा रही, कोई पांव दबा रही, कोई सिर सहला रही, कोई पानी लिए खड़ी है, कोई पंखा जल रही है। तमाम स्त्रियां बैठी हैं। दो पुरुष वृद्ध हैं, बिल्कुल अचेत पड़े हैं, घुटनों पर सिर रखे हुए। नारद जी अपने भैयाओं को कथा सुना रहे हैं। 4 भैया हैं जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अभी चर्चा सुन रहे हैं। ज्यादा कथा को पीछे नहीं ले जाऊंगा कि कथा आगे बढ़े तो अच्छी।
अपने भैयाओं को कथा सुना रहे। भैया हमने देखा तो उन पुरुषों को हमने पूछ दिया उस स्त्री से, काशिद तुम कौन हो? का बिमो, ये दोनों कौन है जो पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन है? और का बिमा, ये तमाम स्त्रियां जो हैं, ये स्त्रियां कौन है? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया खड़े होकर के, अहम भक्तिर्दिख्यात इमयो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो, काल योगे नजर जरो। महाराज अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। ये जो पुरुष देख रहे हो ये हमारे दोनों पुत्र हैं, नाम है ज्ञान वैराग्य नामानो, नाम है ज्ञान वैराग्य। और जो स्त्रियां आप देख रहे हो ना, ये महाराज कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये गंगा यमुना सरस्वती घाघरा ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं। तमाम नदियां स्त्री का वेश बना करके और मेरी सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी ने कहा, मैया एक बात बताओ, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या मैया, आप जवान हो, आपके पुत्र ये बुढ़े कैसे हो गए? मैया के ये बुढ़े पैदा हुए थे क्या? भक्ति महारानी ने कहा, नहीं महाराज जी बुढ़े नहीं पैदा हुए, जैसे सब बच्चे पैदा होते वैसे पैदा हुए। बोले फिर ये बुढ़े क्यों हो गए? तब बताया हमारा जन्म जो है, भक्ति महारानी कहती मेरा जन्म कहाँ हुआ? बोले उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृत्ति कर्नाटके गता क्वचिद क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति महारानी कहते हैं मेरा जन्म हुआ तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लो तुम्हारा हृदय जो है वो द्रविड़ देश बन गया है। और जब द्रविड़ देश बन गया तुम्हारा हृदय, तो ईमानदारी से बताओ हृदय के अंदर भक्ति ने जन्म लिया कि नहीं लिया? जब कंठ अवरुद्ध हो जाए, पानी न निकले, आंसू निकलने लग जाए, हृदय गदगद हो जाए, तो गया द्रविड़ देश, तो भक्ति महारानी ने आपके हृदय में जन्म ले लिया। समझो भाई, जब तक भक्ति पैदा नहीं होगी तब तक आंसू निकलेंगे नहीं, कथा में रुचि नहीं बढ़ेगी। आप लोगों के हृदय में भक्ति का जन्म हुआ है, इसलिए आप लोग बैठे हो कथा सुनने के लिए, तो भक्ति का जन्म हो गया। तो उत्पन्ना द्रविड़ेशा, द्रविड़ देश में जन्म हुआ। अच्छा बड़ी कहाँ हुई? भक्ति महारानी कहती हमारा लालन पालन कैसे हुआ, मैं बड़ी कैसे हुई? बोले वृद्धि कर्नाटके गता, वृद्धि हुई कर्नाटक से। कर्नाटक क्या है? कर्नाटक है हमारे आपके कान, कर्नाटक है कान। इन कानों के द्वारा सुना है भाई, मीरा के ऊपर कृपा कर दी, जहर का प्याला पिलाया गया, महाराज बाल बांका नहीं हुआ क्या? बोलो भाई, जहर का प्याला राणा ने भेजा, महाराज घटाघट पी गई और उस जहर के प्याले के अंदर हमारे सामने सरकार की मूर्ति दिखाई पड़ी मीराबाई को। बोलो भाई, ऐसी मधुर रसिक भाव भरी कथाएं जो सुनोगे भगवान की कानों के द्वारा तो भक्ति बढ़ेगी कि नहीं? बोलो भाई। महाराज प्रहलाद को लोहे के गर्म खंभे से बांधा गया, भगवान कहाँ है पूछा गया तो गड़गड़ गड़गड़ानो खंभ चर 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 चरानो भाई, खंभा में से निकसो नरसिंह रूप धारी। महाराज जो लोहे के गर्म खंभे के अंदर से भक्त के लिए प्रकट हो सकता है, जो जहर को अमृत बना सकता है, जो आग के अंदर से भक्त को जिंदा निकाल सकता है, क्या ऐसा प्रभावशाली परमात्मा मेरे ऊपर कृपा नहीं करेगा क्या? ये मधुर कथाएं जो सुनोगे कानों के द्वारा तो ईमानदारी से बताओ भक्ति बढ़ेगी कि नहीं? बोलो भाई, अपने आप भक्ति बढ़ेगी कि भाई जब उनका कल्याण हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा? महाराज जब बिलनी के जूठे बेर खाए तो हमारा प्रसाद स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? जब द्रौपदी की लाज सभा में बचाई तो समाज में मेरा सम्मान क्यों नहीं सुरक्षित करेंगे? ये भाव कब बनेगा? जब भगवान की मीठी मीठी कथाओं को सुनोगे आप कानों के द्वारा, भक्ति बड़ी हो जाएगी। इसलिए उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धि कर्नाटके
के गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज ऐसा हमारा लालन पालन हुआ और जब मैं वृंदावन में आई, पिछले अन्य क्षेत्रों में मैं घूमती रही, बड़ा अच्छा रहा, हमारे पुत्र जवान रहे, मैं बुढ़ी रही, बड़ा बढ़िया रहा, संतुलन रहा। लेकिन महाराज जब मैं वृंदावन में आई तो यहाँ महाराज ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक ही नहीं है। वाकई वृंदावन की भूमि जो है वो ज्ञानियों की नहीं है, वैरागियों की नहीं है, ये काय की भूमि है, बोले प्रेम की भूमि है। लोग कहते हैं कि भाई पृथ्वी तो एक ही है, भूमि तो एक ही है। नहीं, भूमि का अपना अपना अणु परमाणु अलग अलग होता है कि जगह का प्रभाव अपना अलग अलग होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पांडाल तो बनाया गया, बड़ी बढ़िया व्यवस्था की गई, बहुत बड़ी टेंट लगवाई गई, साउंड बढ़िया लगवाया गया, लेकिन जगह का प्रभाव इतना गलत रहा कि कथा 7 दिन कहीं मन 1 दिन भी नहीं लगा। और कहीं कहीं ऐसा होता है छोटी व्यवस्था है, थोड़े लोग हैं और फिर भी इतना मन लग जाता है कथा में कि मन करता है कि 2 घंटे नहीं 2.5 घंटे बोलो, 3 घंटे बोलो। क्यों? वहां के जगह का प्रभाव है। यहाँ पर जगह कितनी रमणीक है, भगवान भोलेनाथ का पावन स्थल है और आप लोग भले ही संख्या में कम हो लेकिन मन लग रहा है कथा करते हुए, आनंद आ रहा है। जगह का अपना प्रभाव अलग होता है। हुकुम चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, हरि बोल। दीवाना है श्री राधा रानी का। राधा रानी सरकार की। तो वृंदावन की भूमि जो है वो प्रेम भूमि है। तो नारद जी कहते हैं भैया यहाँ पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं, यहाँ तो प्रेम की भूमि है। भक्ति महारानी ने कहा मैं ये देश छोड़ दो, यहाँ अगर हमारे पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है तो मैं विदेशे गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसी गलती मत करना, इस पावन भारत वसुंधरा से बढ़िया भूमि तुम्हें किसी देश में नहीं मिलेगी। जो सुविधाएं यहाँ पर हैं वो अन्य देशों में सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जो व्यवस्था हमारे भारत देश की है, क्या ऐसी व्यवस्था ऐसी संस्कृति अन्य देशों में है? बोलो भाई, हमारे देश का कितना बढ़िया संविधान, कितनी बढ़िया वेशभूषा, कितना बढ़िया व्यवहार, ऐसा व्यवहार कहीं नहीं मिलेगा। और रही बात तुम्हारे कष्ट निवृत्ति की, तो भक्ति महारानी अरे तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच के घर भी चले जाते हैं, ध्यान लगा करके बुलाओ। द्रौपदी परित्राता ये न कौरव कश्मला, द्रौपदी की भरी सभा में लाज बचाने वाले कन्हैया कहीं चले नहीं गए, इसलिए तुम उनका ध्यान करो और तुम्हारी सारे संकट दूर हो जाएंगे। तब तक आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने अपने भोला थैला में जो भी चूरन चटनी था वो सब चटाया। ज्ञान वैराग्य को जितना झोला में चूरन चटनी था, दवाई थी, वो सब खिलाई। चूरन चटनी क्या है? बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का उद्घोष किया कान में, गीता पाठ किया है, वो ज्ञान प्रबुद्धताम, वो वैराग्य प्रबुद्धताम। ऐ ज्ञान उठो, ऐ वैराग्य उठो। महाराज गीता का पाठ सुन करके जरा सा उठे, जमाई आई, फिर धड़ाम से गिर गए।
आकाशवाणी हुई, है नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया अभी तक सत्कर्म नहीं कर रहे थे क्या, वेद सुनाया, पाठ गीता का पाठ सुनाया। दोबारा आकाशवाणी हुई, नारद अगर तुम इनकी व्यथा दूर करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम्हें कुछ संत मिलेंगे, वो संत जो उपाय बताएं वो उपाय करना, जाओ। नारद जी कहते बात अब भी गोलमाल नहीं, न संत का नाम, न देश का नाम, न घर का नाम, न आश्रम का नाम। अरे बता दिया होता फला जगह पर संत मिलेंगे तो हम ढूंढ लेते, या फला नाम के संत होंगे तो हम ढूंढ लेते, अब ऐसे कैसे ढूंढे? तो नारद जी कहते हैं उन्हीं संत की तलाश में ढूंढ रहे हैं। महाराज जो संत मिलता है सबसे ही पूछते हैं कि सत्कर्म क्या होता है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। अब आप ही बताओ, अपने चारों भैयों से पूछा आप ही बताओ कि वो सत्कर्म क्या है, हम इसीलिए परेशान हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद छोटी सी बात के लिए इतने परेशान? अरे वो सत्कर्म मैं तुम्हें बताता हूँ, बैठो बिठाया। क्या सत्कर्म है? बोले सत्कर्म है उन्हें आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, सारी कथा दूर हो जाएगी, बड़ा प्रभाव है। नारद जी ने कहा महाराज विश्वास नहीं होता, मैंने सुना है भागवत जो है वो वेद से निकली है। श्रीमद् भागवत जो है वो वेद का पका हुआ गला हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। मैंने सुना है कि भागवत जो है वो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और महाराज जब हमने पूरा वेद ही पढ़ा दिया, पूरा सुना दिया, पूरा मेडिकल स्टोर ही मरीज को खिला दिया, लाभ नहीं हुआ तो विश्वास नहीं आता है कि 2 रुपए के टेबलेट से ये बुखार ठीक हो जाएगा। नारद जी कहते देखो भैया जो काम श्रीमद् भागवत कर सकती है वो वेद नहीं कर सकता। कैसे? उदाहरण के लिए समझाया, कोई माताजी पूड़ी बना रही है, अब पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए कढ़ाई में, तो माताजी सोचे कि घी तो दूध से निकलता है, तो लाओ 1 लोटा दूध हम कढ़ाई में बढ़ा लें और पूड़ी निकाल लें। क्या आप निकाल सकते हो पूड़ी दूध से? बोलो भाई, दूध से पूड़ी नहीं निकलने वाली, क्योंकि जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता है। आप इस समय आम का सीजन चल रहा है, बढ़िया दशहरी का स्वाद आप अगर आम की टहनियों से लेना चाहो मिलेगा भाई। आम का फल जो है आपकी टहनियों से तो निकला है, अब आप सोचे कि चलो आम का स्वाद निकला तो टहनियों से, तो टहनी चबा ले, नहीं मिलने वाला स्वाद। नारद जी बैठ गए प्रधान श्रोता बन करके, सूचना पहुंचाई हर जगह भागवत जी की कथा हरिद्वार में हो रही है, सब लोग सुनने आओ। अच्छा हरिद्वार को ही क्यों निश्चित किया गया, इधर उधर कथा क्यों नहीं की गई? हरिद्वार इसलिए निश्चित किया गया क्योंकि हरिद्वार जो है वो केंद्र है, समतल का पर्वतीय क्षेत्र का केंद्र है। हरिद्वार से ही पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है कि हरिद्वार से ही उत्तराखंड में पर्वत चालू हो जाते हैं। तो हरिद्वार में इसलिए रखा गया क्योंकि जो संत लोग गुफाओं में बैठे हैं समाधि लगाए हुए, वो थोड़ा नीचे बढ़ाएंगे, नीचे उतर जाएंगे, और मैदानी के तराई क्षेत्र के लोग थोड़ा ऊपर बढ़ जाएंगे, तो आराम से बीच में बैठ करके नीचे वाले भी कथा सुनेंगे, ऊपर वाले भी कथा सुनेंगे। भाई बिल्कुल नीचे कर दे तो ऊपर वाले नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल ऊपर कर दे तो नीचे वाले नहीं आ पाएंगे, तो बीच में रखो, इसलिए दोनों लोगों को लाभ मिले। कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर सब आ सके। भाई कथा अगर खर्च किया है तो आप अपने घर में भी करा सकते हो, लेकिन घर में आप ही को लाभ मिलेगा, बाकी लोगों को थोड़ी मिल पाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर कथा होनी चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सके। तो हरिद्वार को निश्चित किया गया, सब लोग सपुत्र शिष्या, बड़े बड़े संत, अमलात्मा, बिमलाता, महंत, मनीषी जाकर के पहुंचे। कथा प्रारंभ हुई।
कथा हो ही रही थी, पहले दिन की कथा। अब तब तक क्या देखा, भक्ति महारानी अपने अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके और सभा के मध्य में प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके ताता थैया करके नाचती हुई प्रकट हो गई। अब लोग देख करके दंग रह गए। अरे राम राम, बड़े बड़े विद्वानों के बुलाने से नहीं आती हैं, बड़े बड़े भक्तों के बुलाने से भक्ति महारानी नहीं आती हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े संत मनीषी, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत बैरागी विचार करते रहते हैं कि भक्ति की एक किरण हमारे हृदय में जग जाए ताकि भगवान आ जाए। और भक्ति महारानी नहीं आती है बड़ी मुश्किल से, कभी बिरले के हृदय में जाकर तो हो जाए भक्ति, बाकी आती कहाँ है। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के लगे हुए हैं कि एक बार भक्ति हमारे हृदय भवन में आ जाए, महारानी आती नहीं है। और यहाँ पर बगैर बुलाए प्रकट हो गई हैं अपने दोनों पुत्रों के साथ में। नारद जी ने हाथ जोड़े, आइए महारानी बैठी हो, विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी ने कहा, नारद एक बात बताओ, तुमने गृहस्थों को अलग व्यवस्था दी बैठने के लिए, ब्रह्मचारियों को अलग व्यवस्था दी बैठने को, सन्यासियों को अलग दी, वानप्रस्थों को अलग दी, बच्चों को अलग, महिलाओं को अलग, सारे लोग अपने अपने परिकर के साथ में बैठे। ये पांडाल की व्यवस्था होती है। जैसे यहाँ बगैर कहे हो रही है, माताएं एक तरफ है, पुरुष वर्ग एक तरफ है, ये पांडाल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो नारद जी ने, भक्ति महारानी कहने लगी, महाराज स्त्रियों का समुदाय एक तरफ, पुरुषों का समुदाय एक तरफ, बच्चे एक तरफ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, बैरागी सब अपने अपने समुदाय के साथ बैठे। तो महाराज हम कहाँ बैठे, हमारे लिए जगह कहाँ है, हमारे लिए कोई स्थान नियुक्त किया कि नहीं किया। नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, महारानी तुम्हारे लिए तो वीआईपी स्थान हमने नियुक्त किया है, बहुत बढ़िया एसी रूम, हाँ ऐसी बढ़िया व्यवस्था तुम्हारी हमने की है। न तो सर्दी में सर्दी लगेगी और न गर्मी में गर्मी लगेगी और न पानी का कोई प्रकोप होगा, ऐसा भवन तुम्हारे लिए बना के तैयार किया है। महारानी तुम उसमें विराजमान हो जाओ। तो कहाँ भवन है, वो दिखाओ। नारद जी कहते हैं, ऐ भक्ति महारानी, अगर तुम्हें निवास चाहिए तो निरंतरम वैष्णव मानसानी, तुम वैष्णव संतों के हृदय भवन में विराजमान हो जाओ, भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। क्योंकि जब भक्तों के हृदय में तुम विराजमान होगी ना, तो भगवान जबरदस्ती आकर के घुसपैठ करेंगे। देखो, अगर शहर में कोई मकान खाली पड़ा है तो हर आदमी का मन होता है, जो दबंग टाइप के हैं, जबरदस्त टाइप के हैं, कि मकान खाली पड़ा है, चलो कब्जा करो, इसे कर लेते हैं। फिलहाल इस योगी सरकार में कब्जा करना तो बड़ी मुश्किल बात है, अपना बचाना 2 नंबर वाला मुश्किल है। नंबर 1 का तो सुरक्षित है, 2 नंबर का अगर अपना भी बनवाया हुआ है तो सुरक्षित नहीं। महाराज कब बुलडोजर चल जाए कोई भरोसा नहीं, अगर 2 नंबर का है तो। फिलहाल अन्य सरकारों में ऐसी व्यवस्था होती है कि अगर खाली मकान पड़ा है तो महाराज हर दबंग आदमी की इच्छा होती है कि लाओ कब्जा कर लिया जाए। अगर कब्जा करने कोई दबंग पहुंचा और उस मकान के अंदर 10-20 राइफल वाले बैठे हुए, तो फिर वो कब्जा करेगा, तो भागेगा वहां से। यही हाल है परमात्मा का। अगर हमारा हृदय भवन खाली पड़ा हुआ है और भक्ति महारानी से समन्वित है, सुंदर धूप दीप आदि से सुसज्जित है, तो भगवान आकर के जबरदस्ती इस हृदय भवन पर कब्जा कर लेते हैं। और भगवान आए, आकर के झांक करके तुम्हारे हृदय भवन में देखा, क्या देखा, तमाम क्रोध, लोभ, मोह, कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, तमाम ईर्ष्या द्वेष भरे पड़े हैं, हाउसफुल। जो भगवान ने देखा हाउसफुल है, बाहर से झांका और भाग करे, भाग। क्यों? विचार करते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय भवन जो तुम्हारा आंगन है, इसे साफ रखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, कपट, पाखंड, द्वेष, ये सब भगाओ हृदय के अंदर से, स्वच्छ करो, भक्ति महारानी से समन्वित करो, धूप दीप से इसे महकाओ। ना कि हम लोग क्या करते हैं, जिस भवन में हमें भगवान को बिठाना चाहिए, उस भवन में हमने सुबह सुबह आंखें बाद में खोली, बढ़िया पैक लिया और लगा लिया घटाक से।
अथवा बढ़िया सिगरेट लगाई, धुआं अंदर डाला, गुटखा खा करके अंदर पहुंचाया है? भगवान ने बड़ा सुंदर ये तुम्हें मानव शरीर दिया है, इसको अगर खराब करोगे ना तो भगवान कहते हैं एक बार गलती कर दी जो तुम्हें दे दिया, अब की बार देने वाले नहीं हम तुम्हें। इसलिए महाराज हृदय भवन को बिल्कुल स्वच्छ रखो, पता नहीं कब भगवान की कृपा हो जाए तुम्हारे हृदय भवन में घुसपैठ कर दे जबरदस्ती। और भक्ति महारानी जब तुम्हारे हृदय भवन में होगी ना तो भगवान आए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान अगर किसी के बस में है तो एक ही चीज है, भगवान को आप लोहे की रस्सियों से बांधे, लोहे की जंजीरों से बांधे रुकने वाले नहीं हैं। अपने पैसे के अभिमान में बांधना चाहे बांधने वाले नहीं हैं। आप 56 प्रकार का भोग बनाइए और अगर अभिमान से बैठ गए कराने के लिए तो महाराज मुंह सिकोड़ करके बैठ जाएंगे, खाने वाले नहीं हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खायो। बोलो भाई, दुर्योधन ने बढ़िया खीर बनवा के तैयार की, अरे कन्हैया बात तो अलग की रही, चलो पहले खीर खा लो। भगवान कन्हैया ने कहा देखो दुर्योधन तुम हमारे समधी हो, बात अलग की रही। भोजन दो ही स्थिति में होता है, या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो या भोजन कराने वाले को श्रद्धा। ले ले बिटिया, वैष्णव सानी, वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी वैष्णवों के हृदय में विराजमान। 7 दिन तक कथा हुई। 7वें दिन भगवान प्रकट हुए और भक्तों को वरदान दे करके भक्तों को कृतार्थ किया है। ज्ञान वैराग्य पुनः तरुण हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, जहां पर बिल्कुल ज्ञान सो गया हो, वैराग्य सो गया हो, वो अगर भागवत की कथा सुने तो उसका ज्ञान वैराग्य पुनः जागृत हो जाता है। ये विशेषता है भागवत जी की कथा। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज और कोई व्यवस्था है और कोई लाभ है भागवत जी की कथा में? बोले हाँ, एक लाभ और है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो प्रेत की भी पीड़ा को हरण करने वाली है। महाराज जीवित व्यक्ति के कान में अगर भागवत जी के 2 शब्द पड़ जाए तो उसका तो उद्धार निश्चित है। मरने के बाद यदि कहीं भूत प्रेत की योनि में भी भागवत जी के 2 शब्द कान में पड़ जाएं तो महाराज उस प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। महाराज किसी का हुआ है? बोले हाँ। किसका हुआ? तब एक चरित्र सुनाया है सनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने। बोले महाराज एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं, पंडित आत्माराम दुबे। बड़ा संयमी ब्राह्मण है, बड़ा तेजस्वी, बड़ा विद्वान, ऐसा पढ़ा लिखा ब्राह्मण। बोले सर्व वेद विशारदा, सभी वेदों को जानने वाला, द्वितीय एव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान चमकने वाला इतना तेजस्वी ब्राह्मण। इतना तेज कैसे आया? बोले इतना तेज इसलिए आया क्योंकि नियम संयम से रहता है और उसका एक नियम है। क्या नियम है? बोले धनार्धम धर्म मार्गेण। जितना धन कमाता है उसका आधा धन कहाँ? बोले धर्म मार्गेण, धर्म के मार्ग में लगाता है। हम लोगों को भी चाहिए जितना धन कमाओ, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 दान में जरूर लगाओ। जितना कमाते हो, वचन कहते हैं हनुमान जी महाराज। संत का दर्शन कब होता है? बोले अब भरोसा हनुमंता, अब भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
विभीषण कहते हैं हनुमान जी मुझे विश्वास हो गया परमात्मा संत का दर्शन कब होता है? बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं, बगैर परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। ये तो लिखा है सुंदरकांड में। और उत्तरकांड में क्या लिखा है? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। बातें दो हो गई। एक तरफ कहते हैं कि बिनु हरि कृपा, बगैर भगवान की कृपा के संत नहीं मिलेंगे, और एक तरफ कहते हैं जब तक पूर्ण उदय नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। अब जरा विचार करो, संत अगर हमें मिल गए, संत हमें मिल गए तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमें पुण्य से मिले हैं कि भगवान की कृपा से मिले? कैसे पहचानेंगे भाई? तरीका तो है ना। पुण्य पुंज भी नहीं मिलेंगे संता, जब तक पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेंगे। अब एक तरफ कहते हैं भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे तो हम जानेंगे कैसे कि प्रभु की कृपा से मिले कि हमारे पुण्य से मिले? कैसे जानेंगे? एक तरीका है। क्या? बोले जब तुम्हारे पास संत खुद चल करके आए, तुम्हारे घर संत खुद चल करके तुम्हारे पास आए, तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा से संत मिल रहे हैं। बात समझ में आई? जब संत खुद चल करके तुम्हारे पास आए तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा से संत मिल रहे हैं, और जब तुम खुद चल करके संत के पास जाओ तो समझ लेना कि हमारे पुण्य हमें संत के पास लिए जा रहे हैं। इसलिए जब तक पूर्ण उदय नहीं होंगे तब तक तुम संत के पास जा नहीं सकते हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय चल रहा है, तो धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान कन्हैया ने अपना पांचजन्य शंख रख दिया। पांचजन्य शंख अपना रख दिया कि अगर यज्ञ जब पूर्ण होगा यज्ञ तो शंख अपने आप बजेगा। महाराज पूर्णाहुति हो गई, भंडारा चल रहा है, भोजन करके सब जा रहे हैं, लगभग सब लोग भोजन कर गए, शंख नहीं बजा। धर्मराज ने कहा भगवान कन्हैया से प्रभु शंख नहीं बजा। बोले जरूर कोई शेष बचा है जिसने प्रसाद नहीं पाया, दिखवाओ। भीम महाराज ने ढूंढने के लिए, तो महाराज एक संत महोदय बैठे हुए हैं नगर के बाहर टूटी झोपड़ी में, नाम है सुपथ। महाराज जी भोजन किया? बोले नहीं किया महाराज। क्यों नहीं किया? चलो भोजन करने के लिए। संत ने कहा हमारी एक शर्त है, भोजन हम उसी के कहने पर करते हैं। किसके? बोले जिसने कम से कम 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, हम उसके बुलाने से जाएंगे भोजन करने के लिए। भीम से कहा तुमने कितने किए? भीम ने कहा महाराज अपना तो पहला है, और वो भी धर्मराज की अध्यक्षता में, हमारा कुछ नहीं। तो बोले तुम्हारे बुलाने से नहीं जाएंगे, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो उसको बुला करके लाओ, तब भोजन करेंगे। अब भीम लौट करके आए, धर्मराज से कहा महाराज एक संत बैठा हुआ है, वो तो कहता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो वो बुलाने आए तब चलेंगे। महाराज अपना लोगों का तो पहला है। धर्मराज ने कहा जी बढ़िया, यहाँ सब यज्ञ किसी ने किए नहीं तो बुलाने कौन जाए? बुलाने कोई नहीं जाएगा तो वो आएगा नहीं तो खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो शंख बजेगा नहीं, और शंख बजेगा नहीं तो यज्ञ करना बेकार, पूर्ण नहीं हुआ, समस्या बिगड़ गई। कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया कोई उपाय है? कन्हैया ने कहा इसका कोई उपाय हमारे पास नहीं, ये तो तुम्ही को करना पड़ेगा। द्रौपदी वहां पर बैठी थी, द्रौपदी ने कहा महाराज अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं जाऊं संत को बुलाने। धर्मराज ने कहा तुम्हारे बुलाने से आएगा? बोले हाँ। क्यों तुमने यज्ञ किए? द्रौपदी ने कहा भले महाराज हमने यज्ञ नहीं किए, लेकिन संत आएगा ये मुझे भरोसा है। चलो भाई, पांचों पांडव भगवान कन्हैया द्रौपदी जाकर के संत के पास पहुंचे, तो संत से कहा द्रौपदी ने महाराज चलो भोजन करो चल करके। संत ने कहा तुम्हें मालूम है हमारी प्रतिज्ञा? अरे जिसने 100 यज्ञ किए होंगे अश्वमेध, हम उसके बुलाने से जाएंगे। तुमने कितने किए हैं? द्रौपदी ने कहा महाराज मैं पढ़ी लिखी बहुत कम हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सूत्र बताए देता।
आप एक काम करिए। बोले क्या? बोले आप हमारे महलों से अपनी कुटिया तक कदम डलवा लो। फिर बोले प्रत्येक कदम को 100 से गुणा कर दो, प्रत्येक कदम को 1 करोड़ से गुणा कर दो, और जितना अंश आए, जितना उत्तर आए, उतने ही यज्ञ हमने किए हैं। संत ने का बात को समझ में नहीं आई। द्रौपदी ने कहा समझ लो महाराज, आप ही लोग कहा करते हो क्या कि संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान हो भैया, कोटिन यज्ञ समान। महाराज आप लोग क्या करते हो? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है 1 कदम पर संत से मिलने के लिए जाने पर। तो महाराज संत महाराज तुरंत उठ करके खड़े हुए, द्रौपदी चलो हम भोजन करने के तैयार हैं। जा जाके जो आसन पर बैठे, ग्रास तोड़ करके मुख में रखा, शंख अपने आप बज पड़ा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, संत अपने बज पड़ा। कहने का भाव, संत से मिलने के लिए जब जाओ तो 1-1 करोड़ यज्ञ का 1-1 कदम पूर्ण लाभ अर्जित होता है। तो जब तुम्हारे पुण्य उदय होंगे तब आप संत के पास जा सकते हो। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, उसने समझ लिया कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि संत का दर्शन हो रहा है। अच्छा एक बात और आपको बताएं, जब कभी हमें संत का दर्शन हो, संत का मिलन हो, तो हमें आपको चाहिए संत के चरणों में दंडवत लेट जाओ। संत के चरणों में हमें लेट जाना चाहिए, क्योंकि जब हम संत के चरणों में लेटेंगे तो संत क्या करेगा? हमारी पीठ पे लात रखेगा ना? रखेगा? नहीं रखेगा ना। संत हमें तुरंत उठाएगा और अपने हृदय से लगा देगा। और परमात्मा कहता है कि हमारा उठाया हुआ भले गिर जाए, लेकिन संत जिसे उठा दे वो कभी गिर नहीं सकता है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के लिखा, संत वचन पत्थर के लिखा। राम सिया राम जय जय राम। तो परमात्मा कहता है मेरा उठाया हुआ भले गिर जाए, लेकिन संत का उठाया हुआ कभी गिर नहीं सकता है। इसलिए हमें संत के चरणों में लेट जाना चाहिए। संत उठा करके करता क्या है? संत के चरणों में जब हम लेट जाएंगे तो संत उठा करके चरणों तक पहुंचाए देगा। लंका की भूमि पर मूर्छित होकर के जब लक्ष्मण गिरे, मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित होकर के जब गिर गए तो मेघनाद आया उठाने के लिए, उठा नहीं पाया तो हनुमान जी महाराज गए और हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठा लिया। और उठा करके क्या किया? बोले राम जी की गोद में पहुंचा दिया। पहुंचाया कि नहीं? राम जी की गोद में पहुंचा दिया। और हनुमान जी कौन है? बोले जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज भी संत हैं और गुरु के पद पर हैं, है कि नहीं? बोलो भाई। तो इसलिए संत के चरणों में हम लेट जाएं,
ये हमारा सौभाग्य होगा। आत्मदेव ब्राह्मण तुरंत संत के चरणों में लेट गए। आत्मदेव ब्राह्मण को संत ने तुरंत उठाया। आत्मदेव रो रहे हैं। पूछ दिया संत ने, कथम रोद काते चिंता गलीयसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदस, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण ने बताया, महाराज क्या बताया? मैंने सुना है कि जिसके संतान नहीं होती है उसे पुत्र नामक नरक में पड़ना पड़ता है। 5वें स्कंद में 28 प्रकार के नरक बताए गए। भागवत जी के 5वें स्कंद में आप लोग सुनेंगे 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभी पाग, अचित्र पत्रबंध, ताम्र पत्रबंध, लाला बक्ष, सोकर, मुख, भूरोध, प्राण रोध, बैतरणी, इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक हैं। और उन 28 प्रकार के नरकों में एक नरक है जिसका नाम है पुत नामक नरक। और उस पुत नामक नरक में वो व्यक्ति डाला जाता है जिसके संतान नहीं होती है। तो महाराज मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे संतान नहीं है, आप पुत्रोत्पत्ति का उपाय कोई बताएं। सन्यासी ने बहुत समझाया आत्मदेव ब्राह्मण को, बेटा आत्मदेव, कौन कहता है कि संतान से सुख और दुख मिलता है? संतान से सुख मिलता है क्या? बोलो भाई। संतान से कोई गारंटी नहीं कि सुख ही मिले। सन्यासी ने समझाया, आत्मदेव, महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे। कितने थे? 60,000। जिन्होंने समुद्र को खोदा कपिल की मुनि के श्राप से भस्म हो गए। तो महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे। कौन से पुत्र ने महाराज सगर को सुख दिया? अरे कपिल के श्राप से एक साथ जल करके भस्म हो गए। महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने बांध करके अपने बाप को जेल में डाल दिया। कौन सा सुख मिला महाराज उग्रसेन को? तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पुत्र से सुखी हो जाओ। आत्मदेव ने हाथ जोड़े, महाराज उपदेश की जरूरत नहीं, उपदेश तो हमें भी करना आता है, हम भी कथावाचक पंडित हैं, हमें तो पुत्र की जरूरत है। अच्छा ठीक है, पुत्र की जरूरत बोले। हाँ, आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक पर नजर डाली सन्यासी ने और बोलना शुरू कर दिया। शरणु विप्रम मया ते प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। शरण विप्र, अरे ब्राह्मण मेरी बात सुनो। शरण विप्र मयाते प्रारब्धम तो विलोकितम, मैं तुम्हारे प्रारब्ध को देख करके बता रहा हूँ। एक जन्म की बात छोड़ो, सप्त जन्मावधि तव, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण हंसने लगे और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब तो निश्चित होगी। अरे भाई कैसे होगी? मैंने कहा 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, और तुम कहते हो अभी होगी। आत्मदेव ने कहा, महाराज जब 7 जन्म आगे की बात आप बता सकते हो तो ये तो निश्चित हो गया कि आप कोई साधारण नहीं हो। भले पीले कपड़े में आप दिख नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहे हो, आंखें हमारी धोखा खा रही हैं, लेकिन महाराज मैं इतना तो जानता हूँ, इतना तो बावरा नहीं हूँ कि आप साधारण नहीं हो। क्योंकि आपको पहचानने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं, इन आंखों की जरूरत है। वो आंखें शायद हमारी बंद पड़ी हैं, क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए आंखें जरूर खुली होनी चाहिए। हृदय रूपी ज्ञान वैराग्य नयन गुणगारी, जो हृदय के अंदर 2 आंखें हैं वो खुली होनी बहुत आवश्यक है। इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि सूरदास जी महाराज को इन आंखों से नहीं, यहाँ की आंखों से दर्शन होता है कि नहीं? बोलो भाई। भगवान को हम भले पहचान न पाए, लेकिन भगवान हमारे सामने हर दुख के समय में आते हैं। तो आत्मदेव ने कहा, महाराज मैंने आपको इतना तो पहचान लिया कि आपको साधारण नहीं हो। या तो उत्पत्ति का उपाय बताओ, और नहीं तो आपके सामने मैं शरीर त्याग दूंगा।
सन्यासी ने कहा जे बढ़िया रास्ता बताए वो आगे चले, या तो पुत्र उत्पत्ति का उपाय बताए, नहीं तो शरीर त्याग देगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। सन्यासी ने कहा ठीक है, अगर तुम ज्यादा जिद करते हो तो लो भाई। झोली से फल निकाला, आत्मदेव को दिया, महाराज जी फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला दे। सुंदर नियम संयम का पालन किया तो सुंदर एक बालक को जन्म देगी। बड़ा सुंदर बालक होगा। कहा क्या है, अपनी पत्नी को खिला देना। यहाँ पर समझने की जरूरत है, यहाँ पर जितने लोग बैठे ना सबको एक एक फल दिया जा रहा है, सबको फल मिल रहा है। वो फल कौन सा है? ज्ञान रूपी फल। सबको मिल रहा है कि नहीं? जितने लोग यहाँ पर बैठे हो सबको ज्ञान रूपी फल मिल रहा है। और सबसे कहा यह जा रहा है कि अपनी अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी कौन? ये घर में चूल्हा फूंक रही है तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तो तुम्हारे शरीर की पत्नी है। तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम कौन हो? तुम हो जीवात्मा, तुम शरीर नहीं हो। बोलो भाई, तुम शरीर हो? शरीर तुम नहीं, शरीर तुम्हारे लिए है। शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए है। अब आप कहोगे बड़ी अजीब बात, हमारा नहीं हमारे लिए है। अरे जो हमारा है वो हमारे लिए है, जो हमारे लिए वो हमारा है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ चीज ऐसी होती है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नहीं है। अपने शरीर को देख लो, शरीर तुम्हारा है। बोलो भाई, तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारा होता तो एक बात बताओ, तुम्हारा होता तो कान सुनना बंद क्यों कर देते हैं समय आने पर? सुचारू रूप से सुनवाते हैं। समय आने पर कानों की शक्ति कम कर दी गई वहां से तुम्हारे लिए जो कान दिए गए, समय आया तो धीरे धीरे उनके बोल्ट टाइट कर दिए गए, सुनाई को पड़ना बंद हो गया। दांत सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे अगर हो तो भैया टूट गायब हो जाते हैं। बोलो, अगर तुम्हारे हो तो सुरक्षित रहे तुम्हारे पास। समय आने पर ये टूट जाते हैं, धोखा दे के चले जाते हैं। आंखें तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नहीं है। अगर तुम्हारी हो तो उतना ही दिखाई पड़े, अरे समय आने पर इनकी भी आई साइड वीक हो जाती है। बोलो भाई, हाथ पांव तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे हो तो जो ताकत तुम्हें 25 वर्ष की उम्र में थी, क्या आज है? बोलो भाई, आज है वो ताकत? नहीं है। जो काम 25 वर्ष 30 वर्ष की उम्र में तुम कर सकते थे वो आज नहीं कर सकते हो। क्यों? है तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी शक्ति उनकी चली गई। इसीलिए शरीर तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नहीं है। पत्नी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नहीं है। पत्नी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हारी हो तो आज शाम को 4 डंडे मार के देखना, 112 नंबर गेट पे गाड़ी मिलेगी। बोलो भाई, है ना? इसलिए संसार में जो दिख रहा है ये ध्यान रखना, ये सिर्फ भले तुम्हारे लिए हो लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं है। यहाँ से जब जाओगे तो महाराज कफन भी उतार करके फेंक दिया जाएगा, अलग फेंका जाएगा कि नहीं? कफन भी साथ में। जग में आए खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, अब इतना याद रखना बंदे, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए एक भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जाए गजब जहां से अरे कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कपने का टुकड़ा अरे तेरा निवास होगा। जाए गजब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कपने का गजब जहां से। परिवार बाल तेरे शमशान में ले जाकर तन को जलाए तेरे, रह जाएंगे तड़पते परिवार बाल तेरे शमशान में ले जाकर तन को जलाए तेरे। मारेगा सिर्फ डंडा जिसे तुम्हारे मकान चाहिए, तुम्हारी दुकान चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, लड़का तुम्हारा क्या करेगा? जलती हुई चिता में बांस के द्वारा खोपड़ी में मारता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं।
मारे का सिर पे डंडा बेटा चुका होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा हर तेरा लिबास होगा। चुन चुनी के लकड़ियों पर रखी तेरे बदन को ले जाएगा झपट कर कोई तेरे कफन को ले जाएगा झपट कर कोई तेरे कफन को। मारे का सिर पे डंडा, मारे का सिर पे डंडा बेटा जो खास होगा, 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्यारे जो दिख रहा है ये भले तुम्हारे लिए है लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं है, सब यही छूटना है। केवल बात सुनने की नहीं है, इस पर अमल करना। कहाँ तक सत्य बोला गया है, सब छूटना है। ऐसा थोड़ी ना आपको उपदेश दे रहे हम साथ ले जाएंगे, अरे भैया हम भी नहीं ले जाएंगे, कोई नहीं ले जाएगा, सबको छोड़ना है। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। पे आई तुमने तो हमारे प्राण ही बचा दिए। काय बोले हमारे पतिदेव देखो फल लाए हैं और इस फल से हमने सुना है पुत्र पैदा होगा। बहन ने कहा तुम भी बिल्कुल मूर्ख ही हो, अरे फल खाने से कहीं लड़का पैदा होता है अब ये होता है। बहन ने कहा धंधुरी तुम भी पागल हो गई, अगर यदि कहीं फल खाने से बच्चे पैदा होते हैं तो ये खूंटे पर बरसों से बंधी गाय बांझ हो गई, इसे फल खिला दे, पुत्र होगा तो इससे भी तो हो सकता है। धुंधली ने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन पुत्र कहां से लाएंगे। बहन ने कहा ये 4-5 हमारे घूम रहे, किसी का हाथ पकड़ ले, मैं कौन सी रोकने वाली तुझे। अरे नहीं नहीं फल से बच्चा पैदा होने वाला है। अच्छा ठीक है, जितने दिन फल आए हुए हैं ना उतने दिन का अगर अब हमारे पेट में बच्चा पैदा होगा तो हम तुम्हें दे देंगे। बात पक्की हो गई, फल गाय को खिला दिया। बहन के यहाँ लड़का पैदा हुआ, बहन ने चुपके से पहुंचा दिया धुंधली के पास। धुंधली ने महाराज आत्मदेव को सूचना दी, महाराज मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, भाई प्रभु की कृपा हुई, चलो संत के फल ने आज काम कर दिया। देखो ज्ञान रूपी फल जो संत देता है, जो विद्वान देता है, वो भले तुरंत तुम्हें न लगे उसका फायदा, लेकिन भविष्य में उसका फायदा जरूर मिलेगा। दिन में गए बाहर कहीं घूमने के लिए, खेत पर गए, टॉर्च जेब में डाल के ले गए। अब दिन में गए तब तो ये आपको टॉर्च बाहर लग रही कि नहीं, बोलो भाई। दिन में जो गए तो टॉर्च जो पड़ी है कंधे पर या झोले में आपको बाहर लग रही, खामोखाम ढो रहे हैं। लेकिन महाराज उधर से कहीं बारिश का मौसम है, अंधेरी रात है, रात के बज गए 10, और जब सब लोग वहां से चले तो जिनको बाहर लग रही थी उन्होंने तो निकाल के घर में टॉर्च रख दी, और तुमने बाहर नहीं माना, तुम अपनी लेकर के गए, तुमने खटाक से निकाली, टॉर्च जलाई, अब उसका फल मिल रहा है कि तुम्हें मिल रहा कि नहीं, बोला बोलो। जिसका भार लग रहा था आज वही भार तुम्हें आनंददायी बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार संत के पास जब बैठोगे तो वो समय भले तुम्हें ऐसा लगे कि हम खामोखाम बर्बाद कर रहे समय, कथा में बैठ करके बर्बाद कर रहे समय, लेकिन समय आने पर एक दिन वो आएगा जिस दिन ये ज्ञान रूपी फल तुम्हारे लिए प्रकाश रूपी बन करके आनंद तुम्हें देने के लिए तत्पर होगा कि नहीं, बोलो भाई। जो सन्यासी ने फल दिया वो किसने खाया? गाय ने खाया, बोलो।
गाय के द्वारा कौन पैदा होता है? गोकर्ण। समय आने पर गोकर्ण ने आत्मदेव को उपदेश दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई, मार्ग प्रशस्त किया कि नहीं? अभी आप सुनेंगे। तो संत का दिया हुआ ज्ञान रूपी फल कभी निरर्थक नहीं जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने समय आने पर गाय के द्वारा 3 महीने के बाद एक बालक पैदा हुआ है। बड़ा सुंदर बालक है, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभ। सभी अंग बड़े सुंदर हैं, निर्मल है, सोने के समान है, लेकिन कान जो है वो गाय के समान है। ब्राह्मणों ने नाम रखा है, तो नाम रखा है गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान, जिसके गाय के समान कान है ऐसे का नाम गोकर्ण है। बोलिए गोकर्ण महाराज की। धुंधुले ने अपने बालक का नाम रखा है धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, रास्ते अलग अलग हो गए। रास्ते कैसे हुए कि गोकर्ण जहां पर जाता था और मच जाता जय जयकार वहां। मच जाता जय जयकार वहां, पर तुंदक की धालियों से मच जाता हाहाकार वहां। गोकर्ण जहाँ पर संत विद्वान बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, उनके पास बैठता है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। धुंधकारी क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों को बुलाता है, बोले आओ तुम्हें एक जैसे 2 दिखाए। बच्चे को जानते नहीं, बच्चे को ले जाता है कुएं के पास, बोले इसमें जाग के देखो तुम्हारी जैसा दूसरा दिखाई पड़ रहा है। और जो बच्चे कुएं में जाग करके देखते पकड़ के पैर कुएं में डाल देता है। बच्चों से कहता है कि बेटा तुम अपने घर से क्या खा के आए? कोई कहता है मैं खीर पूड़ी खा के आया हूँ, कोई कहता है मैं दाल रोटी खा के आया हूँ, कोई कहता है मैं सब्जी पूड़ी खा के आया। धुंधकारी कहता हम तो नहीं मानेंगे, तुम कैसे मानोगे? धुंधकारी कहता है तुम अपनी जीभ निकालो, हम अपनी जीभ से तुम्हारी जीभ टेस्ट करेंगे, हम समझ जाएंगे तुम क्या खा के आए। छोटे छोटे अवैध बच्चे क्या नए नए जीभ निकालते हैं, अभी हाथ में प्लेट रखता है, जीभ काट देता है बच्चों। लोगों ने आकर के गोकर्ण धुंधकारी का उड़ैना आत्मदेव को दिया। महाराज एक पुत्र तुम्हारा बड़ा सुंदर है, देव प्रवृत्ति का है, और एक बालक हमारे बच्चों को निर्जीव बना रहा है, जुबान काट रहा है, बच्चों को मार रहा है। अब गोकर्ण को बुलाया आत्मदेव ब्राह्मण ने, और गोकर्ण से कहा बेटा एक बात बताओ। को गच्छामि को तिष्ठामि बेटा को कक्षा में मैं कहा जाऊं, प्रतिष्ठा में मैं कहा बैठूं, मैं पढ़ा तुम किसको सुना? जब पुत्र नहीं था तब मैं दुखी था कि मेरे पुत्र क्यों नहीं है, पुत्र के लिए दुखी था, और आज जब पुत्र है तो मैं अब पुत्र से दुखी हूं कि पुत्र मेरा ऐसा क्यों है। बेटा क्या दुख का अंत है कभी? पहले मैं दुखी था कि मेरे पुत्र नहीं है, अब मैं दुखी हूं कि मेरे पुत्र क्यों है। इसका मतलब क्या है? गोकर्ण ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। देखो एक बात बताएं, भागवत की कथाएं तो आप लोग सुनते हो, सभी जानते हो, सब लोगों को पता है ये धुंधकारी हुआ, ये गोकर्ण हुआ, ये आत्मदेव हुआ, ये धुंधली हुई। लेकिन एक बात जरूर ध्यान से सुना करो, अगर किसी ने किसी को भागवत जी की कथा में उपदेश दिया हो तो वो उपदेश जरूर सुना करो। उपदेश बड़ा लाभकारी होता है, उपदेश ज्ञान से भरा हुआ होता है। अब गोकर्ण महाराज जी ने उपदेश दिया है किसको? अपने पिता आत्मदेव को। गोकर्ण ने कहा पिताजी सुख चाहते हो ना? बोले हले 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 नहीं मिलने वाली। क्यों? बोले इस संसार का नाम ही है दुखालय।
गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन संसार क्या है? बोले दुखालयम शाश्वत जगत। दुखालयम शाश्वत जगत, ये जगत क्या है? बोले हर समय दुख का रूप है, दुख का घर है। अच्छा एक बात बताओ, भोजनालय माने भोजन का घर, औषधालय माने औषधियों का घर, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर, तो दुखालय माने दुखों का घर। तो संसार क्या है? दुखालयम शाश्वत जगत, संसार दुखों का घर है। अब पुस्तकालय में कोई एक ही प्रकार की पुस्तक थोड़ी होती है। पुस्तकालय में कई प्रकार की पुस्तक, इंग्लिश की अलग अलग, गणित की अलग अलग, भूगोल की अलग अलग, विज्ञान की अलग अलग, हिंदी की अलग अलग, कई प्रकार की पुस्तकें। ऐसे भोजनालय में कई प्रकार का भोजन, दाल चावल लो, सब्जी पूड़ी लो, खीर पूड़ी लो, कड़ी चावल लो। आज कड़ी को नाम वेज बिरयानी हो। आज हमारी परिस्तानी जी ने बहुत बढ़िया कड़ी खिलाई। वास्तविक बात यह, कड़ी हमें अच्छी भी बहुत लगती है। हमने कुछ ज्यादा खाई इसलिए पानी ज्यादा पी रहे हैं। बड़ा आनंद आ गया आज कड़ी चावल खाकर। तो कई प्रकार का भोजन होता है। उसी प्रकार दुखालय में कोई एक प्रकार का दुख नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। दुख एक प्रकार का है संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी। कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे हम नाही सुखी, इंद्र कहे हम नाही सुखी, सुख ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे। गुरुदेव कविता विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। गुरुदेव कविता विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा के नाम के बगैर सुख किसी में है ही नहीं, इसलिए दुखालयम शाश्वत जगत। संसार दुख रूप है, दुखों का घर है। अच्छा एक बात बताओ, औषधालय में खड़े होकर के, औषधालय को आज के मॉडर्न जमाने में मेडिकल स्टोर कहते हैं। अब मेडिकल स्टोर पर खड़े होकर के आप उस दुकानदार से कहो भैया देता है, वो सुखी हो जाता है। वो दो रस्सियां कौन है? बोले अहमता और ममता। अहमता मतलब शरीर से अहमता, अहम माने अभिमान। शरीर से जो हमारी अहमता की रस्सी जुड़ी है इसे तोड़ दो, और शरीर के रिश्तों से जो ममता की डोरी बंधी है इसे तोड़ दो, आप सुखी हो जाओगे। परशुराम जी से लक्ष्मण ने यही बात कही थी। लक्ष्मण ने कहा परशुराम से, एक बात बताओ, आप दुखी क्यों हो? परशुराम जी जब आए तो धुंधली ने कुएं में गिर करके प्राण कर लिया। सुबह गोकर्ण धुंधकारी ने धुंधली को गड्ढा खोद करके गड़ा दिया। उसके बाद 5 वैश्याओं को ला करके घर में रखा। वैश्याओं ने रस्सी से बांध करके अग्नि के अंगारे मुख में ठूस करके धुंधकारी का प्राण कर दिया। धुंधकारी जब प्रेत बन गया तो गोकर्ण ने आकर के सूर्य भगवान से प्रार्थना की। अच्छा, गोकर्ण ने जाकर के गया जी में पिंड दान किया धुंधकारी के लिए, गया जी में जाकर के पिंडदान किया। अच्छा, हमारे सनातन धर्म का मानना है कि कैसा भी प्रेत हो और जाकर के गया जी में अगर उसके नाम से पिंडदान कर दिया जाए तो प्रेतत्व से मुक्ति उसे मिल जाती है। पिंडदान करने से उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन गोकर्ण ने जब पिंडदान किया तो धुंधकारी का उद्धार हुआ? बोलो भाई,
हुआ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो भागवत की कथा क्यों गोकर्ण सुनाते दोबारा? धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि गया जी में जो तीर्थ में पिंड लगते हैं वो गोत्र के हिसाब से लगते हैं। आप जिस गोत्र के हो उसी गोत्र का पिंड वहां लगा सकते हो। मान लिया आप कात्यायनी गोत्र के हो तो कात्यायनी गोत्र का पिंड लगेगा, कश्यप गोत्र के हो तो कश्यप गोत्र का पिंड लगेगा, उपमन्यु गोत्र के हो तो उपमन्यु गोत्र का पिंड लगेगा। गोकर्ण के पिंड दान करने से धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोकर्ण के गोत्र का धुंधकारी नहीं था। गोकर्ण का धुंधकारी का गोत्र एक है नहीं, क्योंकि वो तो धुंधली की बहन का लड़का है और ये गाय से पैदा हुआ, तो गोत्र अलग हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए धुंधकारी का उद्धार गोकर्ण के पिंडदान करने से नहीं हुआ। आज में आकर के धुंधकारी को भागवत जी की कथा गोकर्ण महाराज जी ने 7 गांठ का बांस गाड़ा है, उसके स्रोत में कथा सुनाई है। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, इसी प्रकार 7 दिन की कथा में 7 गांठें चटक गई। धुंधकारी जो था दिव्य रूप धरो दातस तुलसी धाम मंडिता पीत बासा घनश्याम मुक्ति कुंडलान्विता भगवान के धाम को गया है। लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि भाई धुंधकारी ने कथा सुनी तो हमारा भी उद्धार होना चाहिए, अगर धुंधकारी का हुआ कथा तो हमने भी सुनी। तो गोकर्ण ने बताया सब श्रोता एक समान नहीं होते, श्रोता बनकर के कथा सुनो तुम्हारा भी कल्याण होगा। श्रोता के भेद बताए। श्रोता 2 प्रकार के होते हैं, एक रबड़ के समान और एक बांस के समान। रबड़ के समान श्रोता जो होता है उसका उद्धार कभी नहीं होता। रबड़ के समान श्रोता कैसा? आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर लोग सरंजम निडिल के द्वारा जो दवाई खींचते हैं रबड़ के ढक्कन में निडिल चुभा करके, और निडिल जब तक ढक्कन के अंदर है तब तक दवाई निकल रही, और जो निडिल बाहर निकाली एक भी सुराख उस ढक्कन में नहीं बचता है। उसी प्रकार कुछ श्रोता ऐसे होते जब तक पांडाल में बैठे को खोपड़ी हिलाई रहे, और जो पांडाल से बाहर गए रबड़ के ढक्कन की तरह बराबर, उनमें कुछ ज्ञान नहीं कि पंडित जी ने क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया, उनका उद्धार कभी नहीं। और जो बांस की तरह श्रोता होते हैं, बांस को देखा होगा आपने, बांस को कुल्हाड़ी लेकर के आप एक गांठ पर कुल्हाड़ी मारिए, अगली गांठ अपने आप चटक जाती है। बांस की चटकती है कि नहीं? बांस को आप कुल्हाड़ी से फाड़िए तो एक गांठ पर कुल्हाड़ी मारी, अगली गांठ अपने आप चटक गई। श्रोता इसी प्रकार होना चाहिए, एक बात वक्ता ने कही और श्रोता अगली बात अपने आप समझ ले, ऐसे श्रोता का उद्धार होता है। गोकर्ण महाराज जी ने पुनः दोबारा भागवत की कथा सुनाई। सभी श्रोता समुदाय के साथ भगवान के धाम को पधारते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की, पार्वती पते हर इस समय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। 11 मिनट हमने ज्यादा ले लिया आप लोगों की, क्योंकि 3 से 6 का समय है। जीवन का अब सब दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सब दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सब दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब दिया जीवन का सब भार तुम्हारे गांठी कहाँ जुड़ी हुई तुम्हारी? ऊंचा डालो पहले। पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गंदे मुक्ति बनते हैं पंचम में निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथि मुक्ति बनती है पंचम में निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला, प्रभु ज्योति जगाने वाला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है। सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद कोशन, मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, तावसंतम हृदयालयेन्द्रे भवं भवानी सततं नमामि। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धो नादमेव तमेव विद्या त्वमेव तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वम्